Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 35. Two numbers are in the ratio 2:3. If 2 is added to both, the ratio becomes 3:4. Find the number. So simply इस क्वेश्चन में भी हमें क्या गिवन है कि टू नंबर्स हैं जो कि पहले 2:3 के रेशियो में थे और फिर हमने उनमें 2 अगर ऐड कर दिया दोनों नंबर्स में तो उनका रेशियो क्या बन गया 3:4 बन गया। तो हमें अपने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। सो सिंपली इस क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट है जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में लगा है। अगर आप ध्यान से समझें तो आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। टू नंबर्स का अगर हमें रेशियो 2:3 गिवन है, हम कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, तो क्या होना है, हम लोग उन टू नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। सिंपली जो रेशियो गिवन है उसमें सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई करके 2 × x एंड 3 × x। सो हमारे जो दोनों नंबर्स हैं वो क्या हो गए 2x और 3x। और फिर उसके बाद आगे की स्टेटमेंट देखते हैं। ओके, सो लाइक दिस नाउ अब हम आगे की स्टेटमेंट में देखिए क्या गिवन है। 2 अगर हमने दोनों में अब ऐड कर दिया, दोनों नंबर्स में 2 ऐड कर दिया, सो सिंपल। सो फर्स्ट नंबर में भी 2 ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया 2x + 2 हो गया। और सेकेंड नंबर में भी 2 ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया 3x + 2 हो गया। पहले वो 3x था +2 हो गया, 2 ऐड करना था सिंपली। तो अब ये जो इनका हम रेशियो करेंगे तो अब इनका रेशियो क्या आ रहा है 3/4 आ रहा है। तो सिंपली इन रेशियो मतलब इनको जब अपॉन में करेंगे तो इनका रेशियो क्या आ रहा है 3/4 आ रहा है। तो हमें नंबर्स अपने फाइंड करने हैं। नंबर्स तो तब मिलेंगे जब x मिलेगा। तो x को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो कैसे x यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो दोनों तरफ पे फ्रैक्शंस हैं, सो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाए ना जिसमें कोई डिनोमिनेटर में ना हो। तो इधर का डिनोमिनेटर इधर भेज देंगे, इधर का डिनोमिनेटर इधर भेज देंगे। सो यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, ये था। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई होने के लिए आया है 4, और इस साइड पे ऑलरेडी क्या है, इस साइड पे ऑलरेडी था 3, एंड इधर क्या मल्टीप्लाई होने के लिए आया है पूरा ये। सो इसमें 2 टर्म्स हैं। सो ऑलवेज हम ये इससे पहले भी बता चुके हैं कि अगर 2 टर्म्स हों तो आपको अगर मल्टीप्लाई करना है उसमें कुछ तो पहले ब्रैकेट बना लिए, क्योंकि ये जो नंबर 3 में अब मल्टीप्लाई होगा तो ये इन दोनों में होगा मल्टीप्लाई, 3x में भी और 2 में भी। आप सिंपली ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब इस पूरे ब्रैकेट में अगर 4 मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 विल बी मल्टीप्लाइड टू ईच नंबर। अगर हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और वो आप याद नहीं रख रही हैं, अगर आप उन्हें आगे क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पा रही हैं तो ये सब बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को आपको ऐसे याद करना है कि आगे के क्वेश्चंस में बार बार टीचर को वो बात रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। ब्रैकेट ओपन करना है, जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। 4 को 2x में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8x एंड प्लस 4 2 ज़ा 8, देन इक्वल टू यहाँ पे भी इस पूरे ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई करना है। तो 3 पहले फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा और फिर 3 सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई होगा। 3 × 3x 3 3 ज़ा 9x एंड प्लस 3 × 2 3 2 ज़ा 6। और अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, अब हमें सिंपली x वाले टर्म्स को एक साइड पे रख लेना है और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे रख लेना है। सो आप किसी को भी किसी भी साइड पे ला सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो इधर 9x है और इधर 8x है तो छोटे वाले को बड़े वाले की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड पे 8 है पहले से, तो 8 को इधर ही रहने देंगे, 6 को इधर ले आएंगे और इधर वाले 8x को उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, इस साइड पे आ गया 8 - 6 और उस साइड पे 9x पहले से था और 8x को भी इधर ही भेज दिया, तो प्लस 8x था, दूसरी साइड पे आया तो -8x हो गया। अब सिंपली देखिए हमें सॉल्व कर लेना है। सो 8 - 6 is 2 and 9x - 8x is 1x and 1 we don't write. So in this way हमें x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई 2 फाइंड आउट हो गई। अब x की वैल्यू अगर 2 आई है सो हमें अपने नंबर्स फाइंड करने थे ना। तो नंबर्स क्या थे हमारे पास, फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर था 2x, राइट। या फर्स्ट नंबर हमारा आया था 2x। सो अब x की जगह पे x की वैल्यू पुट करनी है, 2 × 2 4। और सेकेंड नंबर 3x
एंड x की जगह पे x की वैल्यू पुट करनी है, लाइक दिस. दैट इज ऑल. गुड लक.